क्वेश्चन है so that the function defined by gx इक्वल टू x माइनस, इसको हम लोग ग्रेटर इंटीजर कहते हैं। ग्रेटर इंटीजर इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट, और कुछ इस तरह से दिया गया है, और इसके बारे में हम उस वक्त जानेंगे जब हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो है फंक्शन लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखा है gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। हम लोग इस वाले भाग को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, या क्लोज इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या क्लोज इंटीजर फंक्शन कहते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सभी रियल नंबर पर वो होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। जितना भी रियल नंबर होता है वो जो होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है सभी रियल पॉइंट पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। और इस फंक्शन का डिफरेंशिएबल भी नहीं निकलता है। तो हमें क्या प्रूव करना है, यही प्रूव करना है कि यह फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम कोई एक पॉइंट मान लेंगे, एक रियल नंबर का ले लेंगे। लेट आर बी एनी रियल नंबर, इस तरह से मान लेंगे। और इसका हम एक ग्राफ बना लेते हैं। इसको हम लोग लॉन्ग मेथड से जानेंगे ताकि सही ढंग से समझ आए। एक ठो ग्राफ बना लेंगे और कोई एक रियल नंबर ले लेंगे कहीं बीच में। ये हमारा एक रियल नंबर हो गया, और इसके लेस देन r माइनस 1 हो जाएगा, और इससे बड़ा जो हो गया r प्लस 1 यहाँ कहीं है। उसके बाद जो है हम लोग इससे थोड़ा r से थोड़ा पीछे जाएंगे तो r माइनस h हो जाएगा, और राइट साइड जाएंगे तो r प्लस h ग्राफ में होता है। तो इस ग्राफ पे हम लोग 2 पॉइंट पे हम लोग को तीनों पॉइंट मिल गया। ये हमारा जो हो गया, चेक करेंगे एक 8x इक्वल टू r लेकर, ये हमारा लेफ्ट साइड वाला साइड हो गया। ये r माइनस h जो है L लिमिट में आ जाएगा, और ये वाला जो है RH L लिमिट में आ जाएगा। तो हमें तीनों पॉइंट हमने फाइंड कर लिए, और इसके बारे में हम लोग अभी क्वेश्चन के देखेंगे, उस टाइम देखेंगे क्यों ये किया गया और कब इस दोनों का यूज़ होगा। चलिए अब क्वेश्चन पर चेक करते हैं। लिखेंगे 8x इक्वल टू r ले लिए जो एक रियल नंबर है। सबसे पहले हम लोग, और यह भी लिख ही देते हैं,
यह रहने देते हैं। तो r इक्वल टू, तो हमें फंक्शन लेना है। फंक्शन हमारा है जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये हो गया। यदि हम लोग x की जगह पे r पुट करेंगे तो जी आर इक्वल टू r माइनस r हो जाएगा। और ये हमारा r माइनस r कुछ इस तरह से हो, यानी जी आर जो हमारा निकल गया 0। इसी प्रकार अब हमें LHL लिमिट को चेक करना है निकाल कर। तो हमारा LHL लिमिट हो जाएगा, लिमिट LHL लिखेंगे लिमिट x टेंड्स r माइनस एफ एक्स। तो हमारा फंक्शन हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स r। तो फंक्शन जो है हमारा जी एक्स, यहाँ आप लोग जी एक्स लिख सकते हैं। जी एक्स हमारा क्या है, यह है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो लिखेंगे यहाँ पे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इस तरह से। अब जो हम LHL वाला में हम लोग देखेंगे क्या है, ये वाला हमारा आ रहा है फंक्शन। तो जहाँ पे हम लोग x देख रहे हैं वहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स r। यदि हम इसको h में कन्वर्ट कर देते हैं तो लॉन्ग मेथड से बना रहे हैं, ये r की जगह पे h आ जाएगा। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग को लिखना r माइनस h, लिखेंगे r माइनस h और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पर भी लिखेंगे r माइनस h और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। उसके बाद जो है हमें r माइनस एच के जगह पर हमें ये पुट कर देना r माइनस 1। तो लिमिट h टेंड्स 0 और लिखेंगे, ये इसलिए कहा गया, ये जो हमारा क्लोज इंटरवल जो है इंटरवल, उसको जब ये वाला पुट करेंगे तब ये क्लोज इंटरवल से बाहर आएगा। तो लिखेंगे r माइनस एच माइनस r माइनस 1 और ये हो गया हमारा फंक्शन, हटा देते हैं। उसके बाद जो है हम लोग जो है लिमिट h टेंड्स 0 और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा हमारा r माइनस एच और माइनस r प्लस 1। तो इस तरह से r कैंसिल हो गया और बच गया मेरा लिमिट h टेंड्स 0 माइनस h प्लस 1। अब जो हमें लिमिट पुट कर देना है, यानी जहाँ h है वहाँ पे 0 लगा देना है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 निकल गया। हमारा जो है LHL लिमिट निकल गया। अब हमें जो है RHL लिमिट निकालना है, तो यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे RHL लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स r और फंक्शन हमारा gx है, बराबर में लिमिट x टेंड्स r। RHL है तो यहाँ प्लस लगा देना, यहाँ gx है हमारा x माइनस क्लोज इंटरवल यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यह है। तो अब यहाँ पे हमें RHL है तो r प्लस h लगाना है, लिमिट h टेंड्स 0 और यहाँ r प्लस h
माइनस ग्रेटेस्ट इंटरवल आर प्लस एच। अब यहाँ पर हमें जो है क्वेश्चन में लिखा है हियर एक्स, यहाँ क्या है, ग्रेटेस्ट फंक्शन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन। तो हमारा जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर से लेस लेना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर से लेस क्या आएगा, आर आएगा, इस तरफ नहीं, आर का उस तरफ वाला नहीं लेना। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है उससे पीछे का एक आर आ रहा है, तो इस पूरे के जगह पे हम लोग लिखेंगे आर प्लस एच, और आर प्लस एच जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है वहाँ पे हमें लेस लिखा, लेस देन क्या है, इससे लेस देन क्या आएगा, आर आएगा, तो हमें यहाँ पे आर पुट कर देना है। तो देखिए आर और आर कैंसिल हो गया, तो हमारा अब जो है लिमिट एच टेंड्स 0 एच आ गया। अब 0 हम पुट करेंगे तो यहाँ हमारा 0 आ गया। तो हमने देखा कि जी आर यानी लिख देंगे हियर एल एच एल डज नॉट इक्वल आर एच एल, सो this function is not, या this function is discontinuous, continuous at, यहाँ पर at x is equal to r पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 90 हो गया। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 और कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। पूछ रहा है कि क्या यह फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूस है। तो हम लोग चेक करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। जो हमारा फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, यह हो गया। तो हमें एक्स पे चेक करना है, सीधा ये सिंपल ढंग से हम लोग बनाएंगे। लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू पाई, तो सबसे पहले एक्स की जगह पे हम लोग पाई रख देंगे, पाई, यहाँ पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5। तो एफ पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर, हमारा जो ये साइन पाई जो होता है शून्य होता है, 0 होता है, तो माइनस 0 प्लस 5, तो ये हमारा एफ पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5 हो गया। इसको हमें जो है LHL और RHL के भी आवश्यकता नहीं, हम लोग अब सीधा लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंस पाई, हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस पाई। अब फंक्शन क्या है गिवन, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब जो है जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमें पाई पुट कर देना, तो हमारा हो गया यहाँ पे पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5। तो इस तरह से हमारा फिर ये 0 हो गया, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो हम देख रहे हैं कि हमारा एफ पाई और लिमिट एक्स टेंस पाई एफ एक्स भी दोनों सेम आया है। तो कह सकते हैं हियर लिमिट एक्स टेंस पाई एफ एक्स इक्वल टू एफ पाई
दोनों बराबर में पाई स्क्वायर प्लस 5 आया है, तो सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट 8, सीधा लिख दो, एट x इक्वल टू 0 पर। किस टाइप का फंक्शन है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, इस यही हमें चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन है ए, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें दो पार्ट दिया गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को। सबसे पहले इस दोनों को हम एक ठो बना लेते हैं। तो इसे कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो √2/√2 से हम लोग गुना कर सकते हैं। उसके बाद साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये हो गया। और एक फार्मूला जैसे हम लोग इसको यूज करेंगे, जैसे साइन ए प्लस साइन बी जो होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। तो इसको हम इसी तरह से अरेंज करेंगे। पहले इसको और सॉल्व कर लेंगे। √2 इंटू 1/√2 और यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जो है 1/√2 से दोनों में, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी मल्टीपल कर देंगे, दोनों में कर देंगे। अब जो है एफ एक्स इक्वल टू √2, ये वाला यहीं रह गया, इससे हम गुना करेंगे तो साइन एक्स इंटू 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2, इस प्रकार से हो गया। हम लोग जानते हैं 1/√2 इक्वल टू क्या होता है, कॉस π/4 होता है। फिर है 1/√2 इक्वल टू क्या होता है, साइन π/4 होता है। तो हम लोग, और जैसे देखिए cos π/4 का मतलब होता है 45, और π/4 मतलब क्या होता है, साइन 45। ये 45 आया कैसे, 180 पे बटा में 4 है, इसको काटने पर ही 45 होता है। इसी प्रकार 180/4 अगर इसको काट दिया तो 45। इसलिए हम लोग जानते हैं कि cos 45 इक्वल टू क्या जानते हैं, 1/√2, और साइन 45 इक्वल टू 1/√2। इसलिए हम लोग 1/√2 को 45 लिखेंगे या π/4 लिखेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब जो हमें है यहाँ पर x √2, यहाँ लिखेंगे साइन, और 1/√2 को हम लिखेंगे cos 45 यानी cos π/4। यहाँ हमें cos लाना है, सूत्र है ना, फार्मूला साइन ए, तो साइन ए तो हमारा हो गया ये। उसके बाद cos π/4 प्लस फिर cos x, उसके बाद 1/√2, तो इसको लिखेंगे साइन π/4। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये सब अब मिटा देते हैं। अब जो हमारा ये फार्मूला बन गया, एफ एक्स इक्वल टू √2 इंटू साइन एक्स प्लस π/4, यह हो गया। अब यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे, एक ठो बन गया फंक्शन। अब यहाँ से हम मान लेंगे, कोई दिया ही नहीं गया किस पॉइंट पे करना, तो हम मान लेंगे लेट आर बी एनी रियल नंबर
और उसके बाद जो है आर बी एनी रियल नंबर, तो हमें सबसे पहले एफ आर फाइंड कर लेना है। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमें √2 साइन आर प्लस पाई बाई 4, ये हमारा हो गया एफ आर निकल गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, LHL लिमिट निकाल लेंगे, या एक ही बार हम लोग LHL निकालने की क्या ज़रूरत है। एक ही बार जब एक ही फंक्शन है तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स r f(x) और लिमिट x टेंड्स r, हमारा फंक्शन क्या आया है सॉल्व करने पर, ये आया है। लिखेंगे √2 इंटू एक्स प्लस पाई बाई 4। अब जहाँ पे x है वहाँ पे r पुट कर देना, तो हो गया √2 इंटू r प्लस एफ पाई बाई 4। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो है ये दोनों इक्वल आ गया है। याद रखना है कि जब हमें एक ही फंक्शन को दिया रहेगा उसका हम लोग को चेक करना रहेगा कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम LHL और RHL करेंगे ही, हम बस FR और लिमिट x टेंड्स r f(x) निकाल लेंगे, बस हो गया। तो दोनों इक्वल आ गया है, तो हम लिखेंगे हेयर लिमिट x टेंड्स r f(x) इक्वल टू FR, दोनों का बराबर आया है √2 इंटू r प्लस पाई बाई 4। सो दिस फंक्शन is continuous at x इक्वल टू r पे। ये हमारा एट x इक्वल टू r पे हम लोग चेक कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंटिन्यूस है। अब क्वेश्चन नंबर B देखते हैं। क्वेश्चन नंबर B जो है, क्वेश्चन नंबर B है f(x) sin x माइनस कॉस x। ए जिस प्रकार है उसी प्रकार ये B भी है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। f यहाँ B लिख देते हैं। B f(x) इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x, तो लिखेंगे ये दिया गया है। तो सबसे पहले अब मान लेंगे लेट से पहले इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं जिस प्रकार इसको किए। तो f(x) इक्वल टू √2 बाई √2 और साइन x माइनस कॉस x। फिर से फार्मूला हमारा होता है, फार्मूला जो होता है साइन a माइनस b इक्वल टू साइन a इंटू कॉस a माइनस कॉस a इंटू साइन b। ये वाला हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले जिस प्रकार उस एक क्वेश्चन में जैसे जैसे किया बिल्कुल उसी प्रकार से हमें करना है। तो √2 इंटू 1 बाई √2 इंटू साइन x माइनस कॉस x। अब 1 बाई √2 से इसमें गुना कर देंगे f(x) इक्वल टू √2 और गुना करेंगे तो साइन x इंटू 1 बाई √2 और यहाँ कॉस x इंटू 1 बाई √2, यह हो गया। अब जब फिर हम लोग जानते हैं 1 बाई √2 इक्वल टू क्या होता है, कॉस 45 होता है, या हम लोग कॉस 45 को पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। फिर 1 बाई √2 को हम लोग साइन 45 कहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं साइन
π/4 भी कह सकते हैं। अब चलिए हम लोग पुट करते हैं सभी का मान। f(x) = √2 और यहाँ पे sin x और 1/√2। तो हमें जो है साइन के बाद कॉस देख रहे हैं तो हमें कॉस लाना है। कॉस 40 π/4 माइनस फिर कॉस x और फार्मूला में कॉस a के बाद साइन b है तो हमें साइन π/4 रखना है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला बन गया साइन a इंटू कॉस b, यहाँ पे कॉस b है और कॉस a इंटू साइन b हो गया। अब हमारा जो ये फार्मूला हो गया f(x) = √2 इंटू साइन x माइनस π/4 ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग एक पॉइंट मान लेना है। जो पॉइंट है ले लेंगे लेट R be any real number। तो लिख देंगे एट x = R, एट x = R। तो चेक करेंगे f(r) = √2 साइन, यहाँ पे r लिखना r माइनस π/4। ये हमारा f(r) निकल गया। इधर से फॉर्मूला है मिटा देते हैं। तो अब जो हमें फिर इसमें भी एक ही फंक्शन हमारा है, ये सोल्व करके आया है। इसको हमें LHL और RHL लिमिट निकालना नहीं है, सीधा लिमिट x टेंड्स R f(x) करके निकाल देना है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स R f(x) और हमारा लिमिट x टेंड्स R, हमारा फंक्शन दिया गया है √2 साइन x माइनस π/4। अब जहाँ पे x है वहाँ पे r पुट कर देना है। तो हमारा हो गया √2 साइन r माइनस π/4। तो इस प्रकार से हमारा f(r) और लिमिट x टेंड्स R f(x) भी इक्वल आ गया। तो लिख देंगे हेयर लिमिट x टेंड्स R f(x) = f(r) बराबर में √2 साइन r माइनस π/4। So this function is continuous at point x = R। क्वेश्चन नंबर 21 का सी अब देखते हैं। 21 का सी जो है फंक्शन है f(x) = sin x इंटू कॉस x। यह हो गया। अब जो है इस क्वेश्चन को भी हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे, तब जाके हम लोग बनाएंगे। f(x) यदि हम 2 से डिवाइड किए, 2 से मतलब गुना किया, 2 से भाग दिए, तो हमारा क्या हो गया sin x इंटू कॉस x। इस प्रकार से हो गया। इसको हम लिखेंगे 2 इंटू यानी ऐसे 1/2 इंटू 2 sin x इंटू कॉस x।
तो एक ठो हम लोग फॉर्मूला पर है जानते हैं, फॉर्मूला साइन 2x इजकल टू 2 साइन x इंटू कॉस x, ये फार्मूला होता है। यही फार्मूला पे हम लोग यहाँ से यहाँ तक के जगह पे हम लोग साइन 2x पुट करेंगे, तो लिखेंगे 1/2 साइन 2x। इजी हो गया। अब छोटा सा एक हमारा ये फंक्शन बन गया। अब यहाँ से हम लेट करेंगे, लेट कोई एक पॉइंट मानेंगे, लेट आर बी एनी रियल नंबर, इस तरह से मान लिए। एट x इजकल टू हम r ले लेंगे जो माने हैं। अब जो है एफ आर निकालना है, एफ आर इजकल टू 1/2 साइन 2r, यह हमारा एफ आर निकल गया। अब इसी प्रकार से एक ही फंक्शन है तो हम लोग सीधा छोटा वाला रूल अपनाएंगे। यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंस r, x टेंस r एफ एक्स। हमें LHL और RHL निकालना ही नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगा तभी हम लोग निकालेंगे, जब सीधा बन रहा है तो बना लेंगे। तो अब क्या है, लिमिट x टेंस r, हमारा फंक्शन क्या है 1/2 साइन 2x। अब जहाँ पे x है वहाँ पे r पुट करना है, 1/2 साइन 2r। तो हमारा क्या हो गया, ये भी इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं हेयर लिमिट x टेंस r एफ एक्स इजकल टू एफ आर बराबर हाफ साइन 2r, यह निकल गया। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इजकल टू r पे। यह हमारा 21 नंबर अब क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसमें पूछ रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोसेकेंट सेकेंड एंड कॉटेजेंट फंक्शन। तो इसमें भी फिर पूछ रहा है कि ये सभी जो फंक्शन दिया गया है क्या ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये हमें डिस्कस कर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन देकर एफ एक्स, ये जो कोसाइन जो है हम कॉस एक्स ले लेंगे, कॉस एक्स। देखिए अब जो हम छोटा मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, अब देखते हैं लॉन्ग मेथड से बता के कि क्या आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। ऐसे हम इस क्वेश्चन को दोनों ढंग से बनाएंगे। जैसे हम लोग अगर ले लेंगे लेट आर वी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, एकदम सिंपल में बता रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा एफ आर इजकल टू कॉस आर, क्या हो गया कॉस आर। फिर इसी प्रकार लिमिट एक्स टेंस आर एफ एक्स, एक ही फंक्शन है तो बार बार हम अभी तक इसी तरह से हम बताते आए हैं। तो लिमिट एक्स टेंस आर, फंक्शन है हमारा कॉस एक्स, अगर हम x की जगह पे r पुट कर देंगे तो cos r हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि हेयर लिमिट x टेंस r एफ एक्स इजकल टू एफ आर, दोनों बराबर cos r आया। तो हम कह सकते हैं कि
दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन is continuous at point x इक्वल टू r पे। तो यह भी हमारा ठीक है, मगर अब जो आप चाहते हैं कि लॉन्ग मेथड से बताएं ताकि आप लोगों को दोनों सही ढंग से समझ आ जाए। चलिए देखते हैं, इसी को हम लोग लॉन्ग मेथड से बनाते हैं। क्या करना है, एफ आर भी निकाल लेना है। एफ आर निकालेंगे तो हमें जो है कॉस आर निकल गया। अब हमें LHL लिमिट निकालना है। फंक्शन यही है, इसलिए हम नहीं बता रहे थे लॉन्ग मेथड से। देखिए फिर भी बता रहे हैं, फंक्शन जो है हमारा यही है, LHL लिमिट, और x लिखेंगे लिमिट x टेंड्स r f(x). LHL है तो r के ऊपर माइनस लगा देंगे। फिर है लिमिट x टेंड्स r, फंक्शन क्या है, cos x है। अब हमें जो है h में कन्वर्ट करना है, तो LHL वाला में जब भी h होता है तो r माइनस h हो जाएगा, और इस तरह से लिखेंगे लिमिट, या इस तरह पूरा कर लेते हैं, लिमिट h टेंस 0, r की जगह पे 0 आ गया, और यहाँ लिखेंगे लिमिट cos x की जगह पे r माइनस h हो गया। LHL में r माइनस h होता है। अब यहाँ से हम लोग को एक फार्मूला को याद रखना है कि ये फार्मूला cos a माइनस b का फार्मूला हमको लिखना याद रखना है, ताकि तब जाके यह क्वेश्चन बनेगा। तो क्या होता है, cos a इंटू cos b और प्लस sin a इंटू sin b। तो यह हमारा हो गया cos a माइनस cos b का फार्मूला। तो हम इसको यही इसी तरह पहले अरेंज करेंगे, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स 0, लिमिट 2 बार आ गया है, यही है, लिमिट h टेंड्स 0। तो यहाँ पर हम इस फार्मूला के अनुसार है ना एक्सपेंड कर देंगे, लिखेंगे cos r इंटू cos h, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस फार्मूला में होता है, प्लस sin r इंटू sin h। यह हो गया। अब जो हमें h का वैल्यू जहाँ पे h है वहाँ पे पुट कर देना है। h टेंस 0 है ना, जहाँ पे h है वहाँ पर 0 रखना है, लिमिट ख़त्म। तो cos r इंटू cos 0 प्लस sin r इंटू sin 0। अब हम लोग जानते हैं cos 0 का वैल्यू 1 होता है, प्लस sin r, और sin 0 का वैल्यू 0 होता है। तो यह हो गया cos r, और यह जो हो गया गुना करेंगे sin r को 0 से 0, तो इस तरह से हमारा हो गया cos r। तो LHL लिमिट जो है हमारा क्या निकल गया, r निकल गया। अब जो हमें RHL लिमिट फाइंड करना है, लिखेंगे RHL लिमिट x टेंड्स r प्लस f(x). तो लिमिट x टेंड्स r, फंक्शन क्या दिया गया है, cos x, क्या है, cos x है। अब इसे हम h में बदलेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स 0, और cos x की जगह पे RHL है तो r प्लस h हो जाएगा।
अब जो है फिर हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे cos a प्लस cos b इक्वल टू क्या होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ये फार्मूला, तो इसको एक्सपेंड फिर से फार्मूला लगा के कर देंगे, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स 0 cos r इंटू cos h माइनस साइन r और साइन h। इस तरह से हो गया। अब जो है h जहाँ पे वहाँ 0 पुट कर देना, तो लिमिट हट जाएगा cos r इंटू cos 0 और माइनस साइन r इंटू क्या है साइन 0। अब क्या है cos r, cos 0 का वैल्यू 1, साइन r इंटू साइन 0 का वैल्यू 0। ये फार्मूला मिटा देते हैं। cos r इंटू 1 तो cos r, साइन r इंटू 0 तो 0। तो इस तरह से देखिए cos r भी हमारा आ गया, लिमिट यह RHL भी cos r आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं FR और LHL लिमिट, यह हमारा LHL लिमिट है और यह जो है RHL लिमिट है, तीनों इक्वल आ गया है। यह है FR और ये LHL, यह RHL, तीनों इक्वल आ गया। तो लिख देना है यहाँ पे, हमें इस पेन से लिख देते, लिख देना है here LHL लिमिट इक्वल टू RHL लिमिट इक्वल टू FR बराबर में cos R ये आया है। सो दिस फंक्शन is continuous at point x इक्वल टू r पे। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 22 ये cos x का हो गया। अब हमें जो है कोसेकेंट पे चेक करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 का पहला पार्ट कर लिया, अब सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट जो है कोसेंट है, तो हम लिख देंगे f(x) इक्वल टू कोसेक x। तो इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो 1/sin x होगा। ये फॉर्मूला ही होता है कोसेक x इक्वल टू 1/sin x। जब भी हमारा फंक्शन बटा में आ जाएगा, बाई में आ जाएगा, तो नीचे वाला 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो उसका नॉट डिफाइंड फंक्शन जो है इसका नहीं निकल पाएगा। तो हमें चेक करना है कि साइन x किस किस का मान जो होता है 0 होता है। तो हम लोग जानते हैं साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, साइन पाई इक्वल टू भी 0 होता है, साइन 2π इक्वल टू भी 0 होता है। इसी तरह साइन 3π इक्वल टू 0 होता है, बढ़ते जाता है। मतलब सबका ये इस तरह से हमारा जो होता है कुछ नंबर जिसका जो होता है ना 0 होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ये हमारा जो है x डज नॉट इक्वल n कोई ये नंबर 1 2 3। तो n जो है हमारा कोई नंबर है जो इक्वल नहीं है n पाई का। क्या है? n पाई का। और n बिलोंग करता है बाकी सभी रियल नंबर से। तो यह हमारा हो गया। अब जो हमें मान लेना है इतना लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग ये
जीरो भी आ सकता है, जीरो जैसे आया साइन जीरो तो इसका लिमिट निकलेगा ही नहीं। अब जो हमें एक रियल नंबर मान लेना है, लिखेंगे लेट आर वी एनी रियल नंबर तो चेक करना हमें एट x इक्वल टू आर पे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, fx, इसको भी हम लोग यहाँ यदि हम r पुट करते हैं तो साइन 1/sin r हो जाएगा, ये निकल गया। फिर हमें LHL लिमिट से, इसको सबको हम लॉग मेथड से बनाते हैं, LHL लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस r माइनस लगा देना है fx, और लिखेंगे लिमिट x टेंस r, हमारा फंक्शन क्या है दिया हुआ, फंक्शन जो है 1/sin x है, 1/sin x। यदि हम h करके बनाएंगे थोड़ा लंबा होगा, बनाते हैं। इसमें लिमिट h टेंस 0 और 1/, अब साइन x के जगह पर लिखेंगे r माइनस h, ये हो गया। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला होता है, तो यही फार्मूला पे हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे, लिमिट h टेंस 0 और लिखेंगे साइन a इंटू साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, यह फार्मूला हो गया। इसी प्रकार अब जो हमें h का मान, जहाँ पे h है, सॉरी यहाँ पे हमें जो है r रखना है, यहाँ पे h रखना है, यहाँ पे r रखना है, यहाँ पे h रखना है। अब जो हमें जहाँ पे h है वहाँ पे 0 पुट कर देना है, तो 1 लिमिट अब नहीं लिखना है, साइन r इंटू कॉस 0 और माइनस कॉस r इंटू साइन 0, ये हमारा हो गया साइन r, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, माइनस कॉस r इंटू साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ये हो गया साइन r हो जाएगा, गुना करने पर साइन r इंटू 1, और ये कॉस r इंटू 0 तो 0, तो हमारा साइन r निकल गया, LHL लिमिट निकल गया। अब जो हमें RHL लिमिट निकालना है, इसको मिटा देते हैं, चल लिमिट RHL लिमिट, लिखेंगे लिमिट h टेंस r प्लस fx, तो यह हो गया लिमिट h टेंस r, और fx जो हमारा है 1/sin x। अब जहाँ पे अब हमें h में बदलना है, लिमिट h टेंस 0 1/sin r प्लस h, RHL वाला में प्लस होता है, LHL वाला में माइनस होता है, इसलिए x की जगह पे प्लस देंगे। अब जो हमें फिर से एक फार्मूला यूज करना है, फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, साइन a प्लस b
बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला हम लोग को यूज़ करना है, तो कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स 0, इसको एक्सपेंड करेंगे फार्मूला लगा के, साइन r इंटू कॉस h प्लस साइन r इंटू कॉस h। फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स 0 और साइन, अब क्या करना है, यहाँ पे h का वैल्यू पुट कर देना है। h जहाँ पे है वहाँ पर 0, तो लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखेंगे साइन r इंटू कॉस 0 प्लस साइन r इंटू यहाँ कॉस लिखा है, सॉरी, यहाँ कॉस r इंटू साइन h। तो ये हो गया कॉस r इंटू साइन 0, यह हो गया। यहाँ इंटू दे ही देते हैं। उसके बाद जो है गुना हो जाएगा, साइन r इंटू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस कॉस r इंटू साइन 0 की वैल्यू 0। लिखेंगे 1 बाय साइन r इंटू 1, तो साइन r प्लस कॉस r इंटू 0, तो 0। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि साइन r बराबर भी इतना ही आया। तो हम कह देंगे यहाँ पर हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FR, तीनों बराबर है तीनों। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू r पर। तो क्वेश्चन नंबर हम 22 का दूसरा पार्ट भी बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर 22 का अब तीसरा पार्ट हम लोग को सेकेंड का चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूटी कैसा है। तो तीसरा पार्ट हम लिख देते हैं f(x) इक्वल टू sec x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो f(x) इक्वल टू 1 बाय cos x हो जाएगा। अब जो है cos x किस किस पॉइंट पर 0 होता है, यानी cos 90 पे 0 हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, cos 90 को हम लोग ये भी कह सकते हैं π/2 पे होता है 0। इसी प्रकार हम लोग cos 270 पर भी 0 हो जाता है, तो इसको हम 3π/2 भी कहते हैं। इसी प्रकार cos 450 पर भी होता है, इसको 5π/2 कहते हैं। इस प्रकार ये आते ही जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x डज नॉट इक्वल 2n प्लस 1, और फिर जो है π/2 2/2x प्लस 1 इंटू π/2, और n बिलोंग कर रहा है सभी रियल नंबर को। तो इस तरह से हम लोग इतना लिखना ज़रूरी रहता है कि किस किस पॉइंट पर जो है cos जो है 0 होता है, तो वो इससे साबित हो जाएगा, मतलब पता चल जाएगा ये लिख देने से कि ये सब पॉइंट पर ये जो है 0 होता है, बाकी सब जो है पर ये 0 नहीं होता है। अब देखते हैं
फिर मान लेंगे लेट आर वी एनी रियल नंबर। उसके बाद जो है एफ आर हमें निकाल लेना है 1/cos r। ये तो आराम से निकल गया। अब हमें जो है एल एच एल लिमिट एक्स टेंस आर माइनस एफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस आर और एफ एक्स हमारा क्या है 1/cos x है। अब इसे हम x को h के रूप में बदलेंगे तो लिमिट h टेंस 0 और 1/cos r माइनस h। क्यों r माइनस h? क्योंकि एल एच एल में है, इसलिए ऐसे लिख देना। उसके बाद हम लोग फार्मूला लगाते हैं। हम लोग जानते हैं फार्मूला कि cos a माइनस cos b क्या है, cos a माइनस cos b इक्वल टू cos a इंटू cos b, और माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगा लेंगे और लिखेंगे cos sin a इंटू sin b। तो यही फार्मूला पे हम लोग इसको तोड़ देंगे। फार्मूला हमारा है cos a माइनस cos b, तो cos a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b, तो sin a इंटू साइन b। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस 0। इस फार्मूला को एक्सपेंड कर देंगे, हो जाएगा cos r इंटू cos h और प्लस cos साइन होगा साइन r इंटू साइन h। ये हो गया। अब हमें लिमिट पुट कर देना है, तो 1/cos r इंटू cos 0 प्लस साइन r इंटू साइन 0। यह हो गया। अब जो है हमारा हो जाएगा 1/cos r इंटू cos 0 का 1 प्लस साइन r इंटू साइन 0, तो 0। 1/cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो cos 0 cos r इंटू 1, तो cos r प्लस साइन r इंटू 0, तो 0। इस प्रकार हमारा cos r यानी एल एच एल भी आ गया एफ आर के बराबर। अब हमें जो है आर एच एल निकालना है, तो चलिए आर एच एल इसको मिटा देते हैं। तो आर एच एल जो है आर एच एल हमारा हो गया लिमिट एक्स टेंस आर प्लस एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन हो गया लिमिट एक्स टेंस 0 मतलब r, फंक्शन हो गया वही 1/cos x। अब हमें h में इसको कन्वर्ट करना है, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस r 0 h टेंस 0 1/cos r एच एल है, तो यहाँ r प्लस h हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग फार्मूला लगा देंगे cos a प्लस cos b का, होता है cos a इंटू cos b अब माइनस साइन a इंटू साइन b। ये फार्मूला हो गया। अब जो हमें लिखेंगे लिमिट h टेंस 0, इसको फार्मूला लगा के एक्सपेंड कर देना 1/cos
कॉस आर इंटू कॉस एच और माइनस साइन आर इंटू साइन एच। अब जो हमें लिमिट पुट कर देना है, जहाँ पर एच है वहाँ पर हमें 0 लगाना है। तो लिखेंगे 1 कॉस आर इंटू कॉस 0 माइनस साइन आर इंटू साइन 0। फिर है 1/h, तो कॉस आर इंटू 1 माइनस साइन आर इंटू 0। ये हो गया साइन आर, कॉस आर इंटू 1 कॉस आर साइन आर इंटू 0 तो 0। इस प्रकार हो गया हमारा कॉस आर। तो हमारा देखे थे कि एफ आर भी इतना ही आया था, एल एच एल भी यही आया था, आर एच एल भी यही आया। तो हम क्या लिख देंगे, हेयर एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ आर। दिस फंक्शन is continuous at point x = r। तो हमारा 22 का यह तीसरा पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग लास्ट पार्ट कॉट का चेक करेंगे। चौथा पार्ट है f(x) = cot x, यह है। तो इसको भी पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी cos x बटा में sin x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हम उस टाइम जो लिखे थे x जो है x डज नॉट इक्वल, अब किसके sin x का नीचे है साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। साइन एक्स किस किस पॉइंट पर 0 होता है, साइन 0 पर 0 होता है, साइन पाई पे 0 होता है, साइन 2 पाई पे 0 होता है, इस तरह कुछ साइन 3 पाई पर भी 0 होता है। डज नॉट इक्वल n, कोई नंबर ले लिए पाई। फिर हमको लिखना है n बिलोंग कर रहा है सभी रियल नंबर पर। ये हमको बता देना है कि ये सभी जो है, ये सभी छोड़ के बाकी सब पर है जो साइन क्या कर रहा है, कंटिन्यूटी है। बाकी सब पर ये कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि नीचे 0 आएगा तो लिमिट नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए ऐसे हमको लिखना ज़रूरी है। अब जो है इसको मान लेंगे, लेट आर वी एनी रियल नंबर एट x = r। सबसे पहले हम लोग सीधा लिख देंगे एफ आर = कॉस आर बटा में साइन आर। एफ आर निकल गया। अब हम लोग को आर एच एल और एल एच एल लिमिट निकालना है, तो लिख देते हैं यहाँ से एल एच एल लिमिट। ये सभी हम लोग लॉन्ग मेथड से बता रहे हैं, शॉर्ट मेथड से बहुत सारे बता दिए हैं। लिखेंगे लिमिट x टेंस r माइनस एफ एक्स। यह लिमिट x टेंस r, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ नहीं देना। एफ एक्स हमारा क्या है, कॉस x बटा में साइन x है। अब जो हमें h में इसको कन्वर्ट करना है, बदल के लिखना है लिमिट h टेंस 0, तो जहाँ x है वहाँ
आर माइनस एच हो जाएगा कॉस एक्स, यानी आर माइनस एच बटा में साइन आर माइनस एच। अब हम लोग फार्मूला फिर यूज़ करेंगे, तो फार्मूला हो जाएगा लिमिट, इस पेन को हटा देते हैं, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स 0 और कॉस ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होता है तो प्लस, साइन ए इंटू साइन बी। अब बटा में हमारा साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, साइन ए इंटू साइन बी, नहीं कॉस बी, साइन ए माइनस बी इजकल टू लिखेंगे कॉस बी, और माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, कॉस ए माइनस साइन बी। इस तरह से सॉरी फिर ए और बी लिखा गया, सभी जगह हमें आर और एच लिखना है। यहाँ लिख देंगे आर, यहाँ लिख देंगे एच, यहाँ लिख देंगे आर और यहाँ लिख देंगे एच, यहाँ लिख देंगे आर और यहाँ लिख देंगे एच, यहाँ लिख देंगे आर और यहाँ लिख देंगे एच। ये हो गया। अब जो है जहाँ पे एच है वहाँ पर 0 पुट करना है, तो ये हो गया कॉस आर इंटू कॉस 0 प्लस साइन आर इंटू साइन 0 बटा में साइन आर इंटू कॉस 0 माइनस कॉस आर इंटू साइन 0। ये हो गया। अब जो है कॉस आर इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 प्लस साइन आर इंटू साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस आर साइन आर है ना, साइन आर इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 माइनस कॉस आर इंटू साइन 0 का वैल्यू 0, फिर कॉस आर इंटू 1 तो कॉस आर बाय साइन आर इंटू 1 साइन आर, साइन आर, और यहाँ 0 माइनस 0 हम लिख सकते हैं कॉस आर बाय साइन आर। तो इस तरह से हमारा LHL लिमिट निकल गया। अब जो हमें RHL लिमिट निकालना है, इसको मिटा देते हैं। अब जो हमें LHL लिमिट निकालना है, तो यहाँ से बनाते हैं RHL लिमिट, RHL लिमिट लिखेंगे लिमिट x टेंड्स R प्लस में fx, इसको लिखेंगे लिमिट h x टेंड्स R, फंक्शन है cos x बटा में sin x। अब इसे हम h वाला रूप में कन्वर्ट कर देंगे, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स 0 cos r प्लस h, RHL है इसलिए r प्लस h होगा, LHL में r माइनस h होगा, लिखेंगे साइन r प्लस h। ये हो गया। अब जो हमें फिर से फार्मूला लगा देना, हम लोग जानते हैं, चलिए लगा देंगे एक ही बार में। लिखेंगे लिमिट h टेंड्स 0, फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा कॉस a इंटू कॉस, मतलब कॉस r इंटू कॉस h, और प्लस वाला है यह तो माइनस हो जाता है, फिर लिखेंगे साइन r इंटू साइन h बटा में
साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी है तो साइन आर इंटू कॉस एच, साइन आर इंटू कॉस एच और प्लस कॉस आर इंटू साइन एच, ये हो गया। अब जो हमें जीरो पुट करना है, जहाँ जहाँ एच है वहाँ पे जीरो पुट करना है, तो कॉस आर इंटू कॉस ज़ीरो माइनस साइन आर इंटू साइन ज़ीरो बटा में साइन आर इंटू कॉस ज़ीरो प्लस कॉस आर इंटू साइन ज़ीरो, यह हो गया। अब जो है कॉस आर इंटू कॉस ज़ीरो ज़ीरो, कॉस ज़ीरो वन और साइन आर इंटू साइन ज़ीरो ज़ीरो, यह है साइन आर इंटू कॉस ज़ीरो तो 1 प्लस कॉस आर इंटू साइन ज़ीरो तो 0 हो गया। अब जो है कॉस आर इंटू 1 तो हो गया कॉस आर, साइन आर इंटू ज़ीरो तो ये 0, साइन आर इंटू 1 साइन आर प्लस कॉस आर इंटू ज़ीरो तो 0, तो कुल मिलाकर हो गया हमारा कॉस आर बटा में साइन आर। यही तो तीनों आया, एफ आर एल एच एल लिमिट और आर एच एल लिमिट तीनों इक्वल आ गया। लिख देना है हेयर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ आर, तीनों आया है कॉस आर बटा में साइन आर, ये तीनों इक्वल आया है। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू आर। यह हो गया, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे अब बाकी क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद।